ये ब्रह्मज्ञानियों के, महापुरुषों के वचन हैं। उस वक्त क्या होता है, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। जिस वक्त प्राणी की मृत्यु होती है ना, तो उसके शरीर रूपी किले के, सिर को गढ़ कहा है, किला, इसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, शरीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जो इसको लेने आते हैं, जमदूत, धर्मराज की वो पुलिस है बेसिकली। क्योंकि वैसे तो ये जाएगा नहीं, जाना चाहेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके इस गढ़ को, किले को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसके ये सेंसेस हैं, जिनसे ये कोई इशारा कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, कोई हरकत कर सकता है, वो सारे शट डाउन कर दिए जाते हैं। जैसे कोई घर में बर्गलर्स आ जाएं और तमाम चीज़ों को वो शट डाउन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन जो काट दें, और जो घर का मालिक है वो उसको रस्से से बांध दे और फिर घर को लूटे। एग्जैक्ट सेम इज द सिनेरियो। बदमानी मिलेगा। गढ़ लीता, ये किले के ऊपर कब्जा कर लिया, गढ़ लीता, काट लुटिया, फिर इसके अंदर से इसकी रूह को लूटते हैं, उसको निकालते हैं। दीवड़े गया बुझाए, ये जो दीवे जगते थे आंखें, इनको बुझा दिया, ये कुछ नहीं देख सकते। वो कहते हैं, क्या आते हैं, कहाँ गवाया क्या तय, कहाँ गवाया क्या तय, कहाँ गवाया क्या तय। लेकिन ये सारा क्यों होता है, ये सारा क्यों इसके साथ ये होता है? इसलिए कि इसने राजा बालक, मन को राजा तो कहा है, लेकिन कहा है ये बालक, इसको अकल नहीं है, ये बेअकल है। और जिंदगी भर इसने बालक का कहा माना है। मन के संदर्भ में गुरबाणी ये कहती है कि जो इस नगरी का बादशाह है वो बालक है, न्याणा है, बच्चा है, और हम बच्चे के पीछे चलते हैं। जो वो चाहता है हम उसको देते हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसके ख्याल हैं, जो उसकी थ्रिल्स हैं, जो उसकी एक्साइटमेंट्स हैं, जो उसकी लाइकिंग्स हैं, जो उसके कंफर्ट डिस्कम्फर्ट्स हैं, हम उसके हिसाब से अपना सारा जीवन चलाते हैं। तो बच्चे को फॉलो करते हैं। ये तो बात हमें सुनने को कभी मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती। राजा बालक, हाँ, जिनको गुरु, पीर, उस्ताद, बुजुर्ग मिल जाते हैं, उनको फिर उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है, बालक की आज्ञा में नहीं चलना पड़ता। मुझे अपने दिन, वो सुनहरी दिन याद आते हैं जब मेरे परम पूज्य कीर्तन के गुरु भाई साहब, भाई अवतार सिंह जी, जिनको मैं ताया जी कहता था, यानी जब उनकी इजाजत आज्ञा हुई तब सोएंगे, जब उनकी आज्ञा हुई तब उठना पड़ेगा, जब उनकी आज्ञा हुई तब खाना खा सकेंगे, नहीं आज्ञा हुई तो खाना खाएंगे। बिल्कुल। जैसा कई दफा ऐसा होता था, किसी के घर खाना खाने गए, मैं 17 साल की उम्र इसमें था, तो किसके घर खाना खाने गए, खाना खाने गए हैं, उन्होंने बुलाया है, तो जाते सार
मैं बिज़ी हो जाता था। घर वालों को मुझे पता था उनकी मर्यादा, उनका ढंग क्या है, तो बिज़ी हो जाता था। ये ऐसे 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 करना है। तो ताया जी को भोजन छकाया, ताया जी को भोजन छकाया। अब उन्होंने भोजन कर लिया। अच्छा, अभी शाम को कीर्तन है, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चलो भी चलो काका चलो। ना उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने भी खाना खा लिया या नहीं खा लिया, और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं कहूं कि ताया जी मैंने तो अभी भोजन ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई थोड़ी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स, तो सभी उस्तादों के साथ, शागिर्दों के साथ ऐसा होता है। शाम को 5 बजे, वही तू रोटी खा ली सी। अब तब भी नहीं कहना कि ताजी मैंने नहीं खाई, तब भी नहीं कहना हाँ ताजी खाई, हमने तो देखा नहीं कब खाई थी। ताजी मैंने खा ली थी, आप छोड़ो इस बात को, अब शाम के कीर्तन की तैयारी करो। यानी सोए उनकी आज्ञा से, जागे उनकी आज्ञा से, खाना खाया उनकी आज्ञा से, जो कुछ भी किया। मैं तो ये सोचता हूं कि मेरी जिंदगी के गोल्डन डेज तो वो थे, आज नहीं है, वो थे जबकि उनका प्रेम, उनकी सेवा, उनकी पूजा, बस हम उसी में लीन रहते थे। उसके बाद संत महाराज जी मिल गए, तो मन कहां रहेगा? क्योंकि उसमें एक चीज है जिसके कारण ये पॉसिबल होता है कि मेरे लिए वो पूज्य है, मेरे लिए वो पूज्य है, मेरे लिए वो भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। उस प्यार के कारण रोटी का चेता ही नहीं आता था, याद ही नहीं आती थी कि रोटी भी खानी है। तो वो जो समय है मेरे साथ नहीं, इनके साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ, सभी को साथ हुआ। जिन जिनको उस्तादों की शागिर्दी का जो वक्त मिला है वो जानते हैं। एक क्योंकि वो जो उनकी आज्ञा में चलना है वो बहुत अति प्यारा लगता है, अति प्यारा लगता है कि हम तो ये शुक्र करते कि शुक्र है इनके पास रहने का समय मिल रहा है, इनके पास बैठने का समय मिल रहा है, इनके पास आने जाने का समय मिल रहा है। हम तो शुक्र करते, रोटी का वहाँ कहाँ ख्याल।